देखिए 12 जून को अहमदाबाद विमान हादसे ने सभी को झकझोर कर रख दिया था। ये विमान अहमदाबाद एयरपोर्ट से लंदन गेटवे के लिए उड़ान भरने के महज 32 सेकंड के बाद मेघानी नगर में हादसे का शिकार हो गया था। ये विमान एक मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल पर गिरा था और इस हादसे में केवल एक यात्री विश्वास कुमार रमेश चमत्कारिक तौर पर बच निकले थे। भारत के इतिहास में हुए सबसे घातक विमान दुर्घटनाओं में से एक ने देश को झकझोर दिया था, जिसकी अब प्रारंभिक जांच रिपोर्ट ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। हादसा तकनीकी खराबी, मानवीय भूल या किसी अनदेखी चेतावनी का परिणाम था। प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में बताया गया है। ये रिपोर्ट एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने तैयार की है। अहमदाबाद विमान हादसे के 1 महीना पूरा होने के बाद प्रारंभिक जांच रिपोर्ट आई है, जो 15 पेज की है और इसमें चौंकाने वाली बातें निकलकर सामने आई हैं। देखिए, हादसे का शिकार हुए बोइंग ड्रीमलाइनर 7878 विमान के दोनों इंजन हवा में बंद हो गए थे। ये महत्वपूर्ण खुलासा उस रिपोर्ट में हुआ है जिसके बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। और उसकी वजह थी इंजन में ईंधन सप्लाई को नियंत्रित करने वाले फ्यूल कंट्रोल स्विच, जो अचानक एक के बाद एक रन से कट ऑफ की स्थिति में चले गए थे। दोनों स्विच सिर्फ 1 सेकंड के भीतर पर बंद हो गए थे और इसके कारण दोनों इंजनों को ईंधन मिलना बंद हो गया और वो ठप हो गए। रिपोर्ट में कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में दोनों पायलट की बातचीत का भी जिक्र है। इसके मुताबिक एक पायलट ने दूसरे से पूछा कि स्विच क्यों बंद किया, तो दूसरे पायलट ने जवाब दिया कि मैंने स्विच बंद नहीं किया है। तो देखिए, ये महत्वपूर्ण खुलासा वो हादसा जिस हादसे ने जिस विमान क्रैश ने पूरे देश को हिला दिया था, अब ये प्रारंभिक रिपोर्ट जो सामने आई है वो कई सवाल खड़े करती है। अहमदाबाद विमान हादसा, वजह का खुलासा, फ्यूल कंट्रोल स्विच रन से कट ऑफ की स्थिति में चले गए थे। सिर्फ 1 सेकंड के अंतर में दोनों स्विच अचानक से कट ऑफ हो गए थे और ईंधन की सप्लाई नियंत्रित करते हैं ये फ्यूल कंट्रोल स्विच जो ऑफ हो गए थे। फ्यूल कंट्रोल स्विच कट ऑफ होने से इंजनों में ईंधन की सप्लाई बंद हो गई थी। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है, चौंकाने वाली। और अब सवाल फिर से वही कि क्या ये कोई तकनीकी दिक्कत थी या फिर ये कोई मानवीय भूल थी या फिर इसके पीछे की वजह कुछ और निकलकर सामने आ रही है। तो अहमदाबाद विमान हादसे में प्रारंभिक रिपोर्ट से यह अहम खुलासा हुआ है, जिसमें फ्यूल कंट्रोल स्विच होने की बात यहां पर सामने आई है कि ये ऑफ हो गया था, ये कट ऑफ मोड पर चला गया था। फ्यूल कंट्रोल स्विच जो रन मोड में था, लेकिन अचानक 1 सेकंड के भीतर ये किस तरीके से दोनों कट ऑफ हो गए थे, इसके पीछे की वजह आखिर क्या है, ये फिलहाल एक बड़ा सवाल है। देखिए, अहमदाबाद हादसे की जांच रिपोर्ट में बड़ी बात यह है कि फ्यूल कंट्रोल स्विच को लेकर चेतावनी नजरअंदाज की गई। FAA की एडवाइजरी को नजरअंदाज करने की बात है। 2018 में FAA ने एडवाइजरी जारी की थी। रिपोर्ट ये कहती है अनिवार्य नहीं थी, इसीलिए एयर इंडिया ने जांच नहीं कराई। तो ये एक और महत्वपूर्ण बात जो इसमें सामने आई है, इस रिपोर्ट में इसका भी जिक्र किया गया है। 2018 में एडवाइजरी जारी की गई थी FAA की तरफ से, लेकिन अनिवार्य नहीं थी, इसीलिए एयर इंडिया ने इसकी जांच नहीं कराई। अहमदाबाद हादसे की जांच रिपोर्ट में जो शुरुआती प्रारंभिक जांच रिपोर्ट है उसमें इसका जिक्र किया गया है। फ्यूल कंट्रोल स्विच को लेकर जो एडवाइजरी थी उसको नजरअंदाज किया गया FAA की तरफ से, जो ये 2018 में ही एडवाइजरी जारी की गई थी। तो क्या ये वही उसी का खामियाजा भुगतना पड़ा? ये उसी की वजह से ये हादसा हुआ, जो चेतावनी, जो एडवाइजरी नजरअंदाज की गई, उसी वजह से क्या ये विमान हादसा हुआ, ये विमान क्रैश हुआ, जिसे जो अब चीजें निकलकर सामने आ रही है, ये फिलहाल एक बड़ा सवाल और इस पर अब बात करने की जरूरत है। हमारे साथ एक खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं, प्रशांत ढल्ला जी, एविएशन विशेषज्ञ हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। मैं आपका रुख करूंगी, लेकिन उससे पहले अभी क्या इस रिपोर्ट में और अहम खुलासे हुए हैं जानने के लिए न्यूज रूम लिए चलते हैं। हमारे साथ वरुण भसीन हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। वरुण, चौंकाने वाली बातें निकलकर सामने आई हैं। 2018 की एडवाइजरी का जिक्र किया गया। हमारे दर्शकों को एक बार जल्दी से बताइए शॉर्ट में कि आखिर ये है क्या रिपोर्ट? बिल्कुल, देखिए, इस रिपोर्ट में इस वक्त जो सबसे बड़ा कारण है, जो हमने वीडियो देखा कि किस तरह से प्लेन नीचे की तरफ जाने लगा था, उसका सबसे बड़ा कारण यही निकल के सामने आया है कि ईंधन नहीं पहुंचा इंजन तक। और उसके लिए एक खास स्विच होता है और उस स्विच के लिए रिपोर्ट में क्या लिखा है, उस स्विच के लिए आखिरी जो बातचीत की गई है उसमें पायलट्स आपस में बात कर रहे हैं कि स्विच क्यों बंद किया गया। यानी कि एक पायलट दूसरे पायलट से पूछ रहा है कि आखिर ये स्विच बंद क्यों है। जब फ्लाइट उड़ी होगी तो वो स्विच ऑन होंगे, लेकिन जब वो पूरा जो डेटा है उसमें सामने आता है कि 1 सेकंड के अंतराल में वो ऑन और ऑफ हुए हैं।
अब सवाल यहां पर ये रिपोर्ट ये लेकर आई है कि वो स्विच ऑफ क्यों था, क्योंकि वहां पर उस वक्त जिस दौरान जिन सेकंड्स में ये चल रहा था, जब वो प्लेन नीचे जा रहा है, वो वीडियो भी हम साथ साथ दिखा रहे हैं, तो उसमें पायलट्स यही बात कर रहे हैं कि आखिर में ये स्विच ऑफ क्यों है, एक दूसरे से यही जानने की कोशिश कर रहे हैं। और यही अभी इस वक्त एक सबसे बड़ा सवाल इस रिपोर्ट के अंदर से निकला है। लेकिन उसके साथ साथ ये स्विच जिसकी बात हो रही है, जिसकी बात शायद पायलट भी उस वक्त कर रहे थे कि ये ऑफ क्यों है, वो पहले से 2018 से बहुत से सवाल अपने साथ लेकर आता था। बोइंग के मैन्युफैक्चरिंग पर इस वक्त बहुत से ऐसे सवाल उठ रहे हैं कि आखिर में जब फेडरल इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन जो है एविएशन का, यूएस का बहुत बड़ा, उसने एक आपको एयरवर्दीनेस रिपोर्ट में यह बता दिया था कि इस स्विच से जुड़ी कुछ समस्या है, लेकिन उसने उसको सिर्फ अनसेफ श्रेणी में नहीं डाला, इसलिए एयर इंडिया ने कोई जांच नहीं की। लेकिन उसने ये बताया है कि कोई ना कोई समस्या है, देखिए डिसएंगेजमेंट को लेकर, इन स्विचेस को लेकर कोई ना कोई खामी चल रही है, आप इसको सही करिए। लेकिन वो अगर आज मैंडेटरी होता तो क्या इस चीज से बचा जा सकता था, यह सवाल इस वक्त खड़ा होता है। क्यों उसको इस लेवल पे नहीं लाया गया, उसको इस लेवल पे क्यों नहीं खड़ा किया गया कि इस स्विच की प्रॉब्लम को जल्द से जल्द सॉल्व किया जाए? क्योंकि 2018 में उठा हुआ सवाल आज 2025 में हमारे यहां पर 260 लोगों की जान ले लेता है, तो उसको सिर्फ एक श्रेणी अनसेफ में रख देने के कारण अगर यह मौत हुई है तो क्यों हुई है? यही सवाल इस वक्त मैन्युफैक्चरर्स पे है, एयरलाइंस पे है। एयरलाइंस ने यहां पर अपना जवाब दे दिया। एयर इंडिया कहता है कि ये आप ही ने अपनी श्रेणी में नहीं डाला अनसेफ में, तो हमने इसको इस तरीके से जांच नहीं की, बाकी जो चीजें थी हम उसको कर रहे थे, अपने गियर सिस्टम हो, थ्रॉटल सिस्टम हो, उन सब पे हमने काम किया। लेकिन अब FAA नहीं डाल रहा है, वो जो इस वक्त पूरी जांच देखता है, समझता है, इस तरह के बुलेटिन निकालता है, उन्होंने अनसेफ नहीं कहा तो मैं कैसे जांच कर लेता? यहां पर एयरलाइंस ये कहकर बच गई और मैन्युफैक्चरर्स ने इस समय वो यही इस चीज को नहीं समझ पाए कि हमें इसको अनसेफ की श्रेणी में डालना है।